खुद की जिम्मेदारी है ना, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि उतना काबिल उसको बनाया। इसीलिए तो उसके माँ बाप इतना सपना देखा इतना दिन से। उसके माँ बाप ने क्या देखा आखिरकार? यही सपना देखा कि मैं अपने बच्चे को मैं जब मरने चलूं तो मैं इतना दुनिया से देख के जाऊं कि मेरा बच्चा को मैंने काबिल बना के भेजा। अरे ये काबिल होगा क्या? कोई जड़ी बूटी खा देने से काबिल हो जाएगा क्या? काबिलियत के लिए क्या करना होता है? इस बेंच में तो मैं तुमको दावा के साथ कर सकता हूँ कि इस बेंच में कभी किसी गुंडा मवाली को ला के बैठा के दिखाओ, यहाँ पे बैठा के दिखाओ। जो तुम्हारे माँ बाप तुमको अच्छे से कपड़ा पहना के खुशबू लगा के यहाँ पे जो भेजा है ना, और जो बड़े बड़े तुमको डायलॉग सुनाते हैं, गांव में मोहल्ला में जाते हो ना, कुली उली में तो जाते हो ना, तो वहाँ बैठेगा तो 2-4 को गुंडा मवाली तुमसे मिलेगा। और वो जो मिलेगा तो तुमको इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेगा, उसको खाली बोलो कि तुम स्कूल में चलो तो 6 घंटा बैठ के दिखा दो खाली। कुछ नहीं करना होगा उसको, मारेंगे भी नहीं, पीटेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, सुन लो कान खोल के, सबको बता रहा हूँ ये बात कि गुंडे मवाली किस्म के बच्चे 6 घंटे की बैठने की औकात नहीं है उसकी। सुन लो, 6 घंटा बैठ नहीं सकता इस क्लास में। वो जीवन में क्या करेगा वो छोड़ो, वो बैठ ही नहीं सकता। अगर तुमने उसको बैठा दिया, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ से निकल लेंगे। वो अगर बैठा दो तुम, 1 घंटा सुनना, आधा घंटा सुनना, 15 मिनट सुनना, वो लेक्चर देने के लिए बोलेंगे तो सवाल ही नहीं होता है उसका। तो वो तो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि तुमको ध्यान से सुनो। वो सुन भी नहीं पाएगा। ओ इतना आसान है, उसकी सुनने की कैपेसिटी नहीं है, करने की तो बाद में कैपेसिटी डेवलप होगा। वो सुन भी नहीं सकता। मैंने क्या बात बोल रहे सर यहाँ, वो सुन भी नहीं सकता। जो तुम डेली कर रहे हो ना, वो सुन भी नहीं सकता। यही कारण है कि उसने स्कूल में पढ़ाई नहीं किया। वो स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाई किया था। वो गुंडा उस मवाली को उसके माँ बाप ने तो स्कूल भेजा था, वो पढ़ाई कहीं नहीं किया था। तुम ही बताओ हमको। क्योंकि उसको ना ओड लगा, है ना, उसको ओड लगा कि ये क्या कि कोई एक जन भाषण देते रहेगा और हम सुनते चले जाए, ये क्या कि जो है हम चुपचाप बैठे रहे, ये क्या। समझे ना बात? आप समझ में आया? 20 साल तक तुम्हें क्या करना जानते हो, है ना, 20 साल तक तुम्हें अपना कान खोल के खाली सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। इस बीच भले होमवर्क दिया जाएगा वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी करना नहीं, अभी सुनना है। 20 साल में तुम्हारे अंदर सुन सुन के क्या हो जाएगा जानते हो? तुम बेहतरीन एक सुनने वाला बन जाओगे, उसके बाद तुम बेहतरीन फैसला लेने वाला, तेरा बुद्धि का विकास हो जाएगा। इसीलिए पूरी बात को समझो कि पढ़ाई क्या चीज़ है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों को ये मिला नहीं और नसीब नहीं हुआ, और किसी को अगर हुआ भी तो वो नहीं कर पाया। यही कारण है कि करोड़पति भी बन सकते हैं लोग, यही कारण है कि अरबपति भी बन सकते हैं, यही कारण है कि करोड़पति अरबपति सब बन सकते हैं। अच्छे पढ़े लिखे नहीं बन सकते। अच्छे पढ़े लिखे बनने के लिए ना उसको उस ज़माने में होश आना होगा जिस ज़माने में लोग बेहोश होते हैं। मतलब कि तुम याद करो कि अभी नर्सरी क्लास में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिसको ढंग से ना, हाँ बोलना नहीं चाहिए, ढंग से भी टॉयलेट करना नहीं आता है, अभी पेंटे में कर लेता है। जाके पता करके देख लो तुम कि अभी पेंटे में हो जाता है लोग का। और उस ज़माने में वो टाई बांध कर आईडी पहन के क्या समझा स्कूल आया हुआ। समझ में आ रहा ना? ये तैयारी समझते हो? ये तैयारी बहुत ऊपर का है उसका, है ना, कि हमें क्या करना है, जीवन में कुछ बनना है। अभी कब बनना शुरू करना चाहिए था कि कम से कम टॉयलेट कभी तो होने दो भाई ठीक से। खाना अभी तक तुम पता है कि नर्सरी क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से कोई बच्चा रोटी तोड़ के खा भी नहीं सकता। अभी नहीं जानते हो क्या तुम? कोई बच्चा रोटी तोड़ के ढंग से खा नहीं सकता है। उसकी माँ रोटी को तोड़ तोड़ के टिफिन में डाला है और वो बच्चा स्कूल आया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब समझ में आता है कि कितनी बड़ी तैयारी है उस बच्चे का, वो बच्चा और उसके माँ बाप का भी। वो बच्चा अभी से कुछ बनना चाहता है, अभी से बनना चाहता है। ये बनना कब से शुरू किया जा रहा है? एकदम शुरू से। उतना नीचे से बच्चा उठना चाह रहा है और बेहतरीन शिक्षा देना चाह रहा है और बेहतरीन नॉलेज लेकर के जाना चाहता है। सबको मौका तो नहीं मिलता ये सब, है ना? और वो बच्चा अच्छे से करेगा क्या एक दिन का कोई ऐसा लिक्विड है कि पिला दो और बच्चा इंग्लिश बोले,
ऐसा है क्या? एक दिन में इंग्लिश हो जाएगा? डेली आना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, बताना होगा। 7 गो 8 गो टीचर तुम्हारे पास आ रहा है, 7 गो 8 गो टीचर आ रहा है, और तुम्हें क्या करना है? उन सब चीज़ों को बारी 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 सुनना है। और सुनने के बाद क्या करना है? सुनने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये लेना है कि हमें जीवन में अगर कुछ करना है, आज से 20 साल बाद अगर हम अरबपति और बुगाती की बात कर रहे हैं और टेस्ला कार की बात कर रहे हैं, तो सुन लो, वो टेस्ला कार अभी अगर बीज डाल दिया तुमने, टेस्ला कार निकलेगा। और अगर अभी आज बीज नहीं डाला, आज आपने तैयारी नहीं की, तो तुम रगड़ के मार दिए जाओगे। अंततः लोग परेशान होकर ज़िंदगी से तंग आ चुके होते हैं, आर्थिक स्थिति से लेके सब चीज़ में, है ना। लेकिन तुमसे वो ख्वाब देखना, और 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 10 साल 20 साल बाद जब तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुमने कुछ किया नहीं, शादी ब्याह तो हो गया, और उसके बाद बच्चा तो हो ही गया, उसके बाद क्या होगा? न कुछ नहीं। बीवी भी ये मान चुकी है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। लड़कों के केस में, लड़की के केस में भी वही है कि जो है सिर्फ तुम्हें वही भुजिया बनाना है कढ़ाई में। अगर ज़िंदगी में कुछ हवाई जहाज उड़ाना है, क्या समझे? क्योंकि लड़कियां आराम से हवाई जहाज उड़ा रही, बम गिरा रही। अमेरिका की एक लड़की आती थी अफगानिस्तान में बम गिराती थी, मालूम है तुमको? इराक में बम गिराने के लिए अमेरिका की एक लड़की थी, और पेपर में हेडलाइन आता था ऐसे करके कि वो आती है, मुस्कुराती है, बम गिराती है, नहीं, वो आती है, बम गिराती है, मुस्कुराती है, चली जाती है। सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। अमेरिका की वो पायलट थी, और आज भी सोफिया कुरैशी हमारे इंडिया की है। पाकिस्तान गई, बम गिराई, निकल लिया पतली गली से। वो ज़मीन में ना पैर रखा, क्या समझा, और ना उसको मार पाया। गया, बम गिराया, निकल लिया। है ना मज़ेदार ज़िंदगी, है ना। लेकिन कौन है वो? लड़की है, सोफिया कुरैशी। तो तुम लोगों को डिसाइड करना है। सोफिया कुरैशी को पता करके जाके देख लो, सोफिया कुरैशी क्या किया था आखिरकार। सोफिया कुरैशी क्या अचानक लॉटरी का नंबर देख रहा था वो क्या, कि मैं मार्शल बन जाऊंगी, मैं कर्नल बन जाऊंगी? ऐसे होता है। पढ़ाई किया था, उसको नहीं पता कि क्या बनूंगी। रास्ता देने वाला भगवान। आगे चढ़ते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, अच्छा नॉलेज रहेगा, आगे जाके क्या बनेगा? तुम कुछ भी बन सकता है। मेहनत की पूंजी अगर तुम्हारे पास है, पक्का कुछ भी बनेगा। अगर मेहनत करने की कैपेसिटी नहीं है, 4-6 घंटा यहाँ नहीं बैठ सकते हो, घर में 6 घंटा नहीं बैठ सकते हो, तो भूल भी जाना। तुम ऐसा काम खोजो जो तुम्हें लेबर की तरह खटाएगा, और पीछे से 1 लात मारबो करेगा, और बाद में तुमको गालियों देगा, और तुम सुनेगा भी। क्यों? क्योंकि तुमने इस बेंच में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जीवन में क्या करना है। यही वो बेंच है जहाँ पे तुम्हें डिसीजन लेना था। तुमने अगर किसी ने कलम को अच्छे से मजबूती से पकड़ा, और अपनी कॉपियों को और अपना हैंड राइटिंग सुधारने में लग गया, और अच्छे अच्छे चीज़ों को समझने में लग गया, यहीं वो डिसाइड कर लिया कि व्हाट आई एम गोइंग टू बी, मैं क्या बनने जा रहा हूँ, डिसाइड कर लिया है वो। और जिसने अभी तक कलम को ठीक से नहीं पकड़ा, हाथ टेढ़ा है और हैंड राइटिंग बन नहीं रहा है, क्या समझा, और आज भी अच्छे से लिख नहीं रहा है, टीचर ने दिया तो उससे हो नहीं रहा है, समझे ना। तो उसको वहाँ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। लॉटरी नहीं निकल जाने वाली है तुम्हारी ज़िंदगी में। क्या होगा तुम्हारा, तुमने डिसाइड कर लिया है, यही मेरी तकदीर है। समझ में है ना, यही मेरी क्या है, तकदीर। क्या समझे, क्या तकदीर है ना? वही जो है बन 200 और 300 रुपया दिहाड़ी कमाएंगे। यही है कि कहीं जाएंगे, दूसरा कुछ करेंगे, बस। करे का मतलब है कि